अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम में खुशामदीद। मैं हूँ कुरतुलन हाशमी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। डॉलर मुसलसल ऊंची उड़ान उड़ रहा है और दूसरी जानिब हुकूमत से यहाँ पर लगता यूँ है कि महंगाई भी काबू में नहीं आ रही है। 5 माह के बाद डिप्टी कमिश्नर ऑफिस ने अशियाई ज़रूरियात की कीमतों में जो है रद्द बदल किया है, जिसके बाद मटन यहाँ पर डीसी ऑफिस से कहते हैं कि मटन जो है यहाँ पर 950 रुपये किलो मिलेगा। दूध यहाँ पर 100 रुपये किलो में 100 रुपये लीटर मिलेगा। चीनी की कीमत जो है यहाँ पर सरकारी रेट चीनी का यहाँ पर 89 रुपीज़ यहाँ पर मुकर्रर किया गया है। तो ये जनाब यहाँ पर सूरत हाल है। मैं अभी शादमान के यूटिलिटी स्टोर पे मौजूद हूँ और गुज़िश्ता हफ्ते हमने यहाँ से प्रोग्राम किया था जिसमें हमने अपने नाजरीन को यहाँ पर ये बताया था कि यूटिलिटी स्टोर पे भी जो है यहाँ पर तमाम ज़रूरत की जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर महंगी होने लगी हैं। ये घी का रैक यहाँ पर अभी तक खाली है, लेकिन नई कीमत यहाँ पर आवेज़ा कर दी गई है। ये 160 और 170 रुपये का जो घी था फ़ी किलो, अब वो घी यहाँ पर 260 रुपये किलो यहाँ पर मिला करेगा। दूसरी जानिब चीनी भी हम आपको यहाँ पर दिखाते हैं। चीनी का रेट हमेशा से इस जगह पर तकरीबन 68 रुपीज़ किलो था, लेकिन चीनी भी यहाँ पर चीनी के भी रेट में यहाँ पर तब्दीली आ गई है और चीनी का रेट 2 किलो का पैकेट यहाँ पर 170 रुपये का है, जिसका मतलब यहाँ पर ये है कि चीनी फ़ी किलो यहाँ पर 85 रुपये की है। दूसरी जानिब आटा 20 किलो का थैला यहाँ पर महंगा हो गया है। 950 रुपये का जो है अब यहाँ पर आवाम को जो है 20 किलो आटा मिलेगा। मेरे साथ आज प्रोग्राम में हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान भी मौजूद हैं। मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से नासिर सलमान साहब और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से वहीद गुल साहब भी हमारे साथ आज के प्रोग्राम में मौजूद हैं। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और प्रोग्राम से अगर आगाज़ हम इस तरह करते हैं, डॉलर पे हम सर सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं कि आज डॉलर का जो मौजूदा रेट है सर वो आज 164 रुपये है। 2020 में जो फिगर जो रहा डॉलर का वो 154 था। 2019 में जब आप लोगों की जब हुकूमत यहाँ पर आई तो 156 था। लेकिन सर कंपैरिजन अगर हम उसको करते हैं नून लीग की हुकूमत के साथ, तो 2016 में डॉलर का रेट 104 था, 17 में 105 था और जब ये लोग छोड़ के गए तब डॉलर का रेट सर 121 रुपये था। तो सर इतना ज़्यादा वाज़ेह फ़र्क है, चीज़ें महंगी हो रही हैं। जो बेसिकली सबसे पहले तो मैं बड़ा मशकूर हूँ कि आज आपके साथ सिटी 42 की टीम के साथ ये प्रोग्राम कर रहे हैं और आपको असल हक़ाइक़ बताएंगे कि कैसे कुछ ख़ानदानों ने पाकिस्तान में जो लूट खसूट की और उसमें अपने ख़ानदानों को एक रेडी से मल्टीनेशनल कारोबार की तरफ ले गए, उसके ऊपर एक तो बात करेंगे। और दूसरा जो आपने कहा कि डॉलर जो यहाँ 121 से 154 तक गया, इसकी क्या वजूहात हैं? देखिए, सबसे पहले तो जो छोटे कर्जे थे इसहाक डार साहब, वो कुछ हिस्से तो शरीफ फैमिली को देते थे। उस कर्जे का 3 अरब डॉलर का कर्जा लेते थे वो 12% के ऊपर, और वो हमने 3 साल में वापस करना था और उस पर मार्कअप था 12%। ये हमारी मैशत के ऊपर एक बॉम्ब था और उसको जब हमने रोका और उनको वापस किया तो आपको पता है कि हमारी हुकूमत जब से हम आए हैं अभी लगभग 3 साल होने वाले हैं, हमने 20 अरब डॉलर से ज़्यादा के वो कर्जे जो हमने नहीं लिए थे वो वापस नजर किए। उतने कर्जे सर आप लोगों ने ले भी हमारे बजट में हसारा है। आपको पता है कि 2 फैमिलीज़ ने जो 40 साल में पाकिस्तान में लूट खसूट की है, उसके हवाले से तमाम चीज़ों को दोबारा उस जगह पे लेके आने के लिए कई जगह पे हमने रीअप्रोप्रिएशन की है। आप जो ये बात कर रही हैं कि डॉलर के जो मसनूई पैसों के साथ उसको सहारा दिया था, आज हम वहाँ पर खड़े हैं जो 3.95 हमारी माशी नमू हुई है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और मूडीज ने इसको तस्लीम किया है। वहीद गुल साहब से पूछे इस वक्त हमारी सर मेरी बात सुने वहीद गुल साहब, ये मुझे बात करें, ये सर यहाँ पे मोडीज की बात करें, ये आउटलुक में भी कहा है। ये सर आउटलुक आप छोड़े सर, ये पाकिस्तानी अवाम की बात करें। 3.95 तक चली गई है। लेकिन सर प्रॉब्लम पता है क्या है, अगर कोई नहीं आया तो यहाँ से एक बंदा मेडिसिन लेने गया था, वो वापस आप लोगों ने भेजा था? नहीं, हमने नहीं भेजा। आप लोगों की हुकूमत में गए थे, आप लोगों ने भेजा था? नहीं कहा कि इनकी जान को खतरा है और ये इंतहाई बीमार है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इनको मेरे से एक बड़ा शिकवा रहता है, ये हमेशा आकर अपनी गवर्नमेंट की बड़ी तारीफ़ करते हैं। मैं आज तारीफ़ से ही जो है वो आगाज़ करता हूँ कि हमारे मुल्क के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो बड़े ब्यूटीफुल हैं, बड़े हैंडसम हैं,
बड़े ग्रेसफुल हैं, मगर क्या करूं कि उसकी इन सब खुसूसियात के बावजूद गरीब का चूल्हा जो है वो बंद होता चला जा रहा है। उससे काम नहीं चलेगा कि हर घर के अंदर अगर तस्वीर इमरान खान साहब की लगा दी जाए। आए जरा मेरे सामने, अभी आप ये दिखा रही थी, ये रैक जो है, ये जो 260 रुपए लिखा हुआ है, ये पूछे ना कौन सा घी है? ये देसी घी खिला रहे हैं आवाम को, डालडा मिल नहीं रहा। देसी घी जरा सुनी तो लेगी ना, सुन तो लेना, जरा सुन ले। यहाँ इस रैक के ऊपर घी कहाँ है मुझे बताएं। नहीं है घी, कीमत को तो गोली मारे, कीमत को गोली मारे, घी कहाँ है? नहीं है, कहाँ है? चीजें गैब होती चली जा रही हैं। चीनी जो है वो इस वक्त मार्केट के अंदर नायाब हो गई। दुकानदारों को ये मजबूर करते हैं कि आप जो है वो 100 रुपए की चीनी जो है वो बेचें, 110 रुपए, जबकि उनको 100 रुपए से ज्यादा की घर में पड़ती चीनी वो किस तरह से बेचें। उन्होंने आसान कुलिया ढूंढ लिया है कि अब वो चीनी जो है वो रखते ही नहीं है। बात ये नहीं है, बात ये है कि इसको छोड़ें कि एक घी का मसला है, एक आटे का मसला है, एक चीनी का मसला है। मटन क्या किलो खरीदे आप? अब जरा सुनिए ना, अब तो हफ्तावार जो है वो चीजें बाहर की बात को छोड़ें। इस यूटिलिटी स्टोर के अंदर आज आप प्रोग्राम करें और जब आप अगले हफ्ते करेंगी तो माशाल्लाह चीज़ों की जो कीमत है वो बड़ी होगी। अभी आप देखें जो 85 रुपीस यहाँ यूटिलिटी स्टोर के अंदर चीनी दे रहे हैं, और ये चीनी जो है बहुत जबरदस्त आप ये चीनी नहीं है। ये जिस तरह से राणा सनाउल्लाह के ऊपर वो हेरमन डाली थी ना, अगर ये चीनी किसी के ऊपर डाल दी जाए तो यकीन जानिए कि उसके ऊपर FIR हो सकती है। नहीं, मेरी बात सुने, ये बात नहीं है। बात ये है कि चीजों की क्वालिटी आप देख लें तो आपको अंदाजा हो जाएगा। खुदा के लिए इनकी बातों पर मत जाए। 40 अरब डॉलर का कर्जा ये 3 साल के अंदर जो है ये ले चुके हुए हैं, और ये कहते हैं ये चोर है। हम चोर थे, जहाँ पर 55 रुपए का बोर्ड लगा हुआ था हम चोर थे, तो 170 रुपए के अंदर घी मिल रहा था। आप पहले तो मेरी बात सुने। एक सेकंड से मैं सवाल ले लें। चीनी दिखा के लोगों को जो गुमराह किया है, वहीद गुल साहब को ये समझना चाहिए कि आप अमूरे खानादारी भी करती हैं। ये मोटे दाने की चीनी है, चीनी मुनासिब है, बिल्कुल नहीं मुनासिब नहीं है, बहुत मैं आवाम से सवाल कर लूं। अस्सलाम वालेकुम सर जी, मुझे ये जरा अहवाल बताएं, इनका ताल्लुक तहरीक इंसाफ से, इनका ताल्लुक नून लीग से। ये दादा वास्ता ते ले जा मुल्क दे मगरू और क्यों लोकां नु खा छड्या जालमो। नहीं मेरे सवाल तो कख ना रवे, मेरे बच्चे ने भूखे मर रहे हैं। नहीं इथे पई, मेरी बात तो सुने। केड़ी शय पई है इथे? हां जी, कहां से रहते आप? मैं रहंदा पे थे पीछे, इधर हो जाए कॉलोनी अच्छी। कहां? ऐसे हो जाए। उस गल नु छाड़ दो। नहीं बाबा, मैंने मराना नहीं आप उनके साथ कितने पैसे लेके आए? नहीं मैं 1 रुपया नहीं लिया। नहीं नासिर सलमान साहब नहीं चला रहा वो मेरा बार रक्षा खड़ा है। वहीद गुल साहब ने कितने पैसे लिए? मैं इन्हां नु जानदा तक नहीं। जरा सुनिए, दादी कसम जा के पैसे लिए तक नहीं, मैंने नहीं पता। मैं सुनिए, मैं अल्लाह रब्बुल इज्जत को गवाह बनाकर कहता हूं कि मैं इनको जानता तक नहीं। इनको छोड़े, आप किसी मेरी बात से बात करें, किसी और से बात करें। ये PTI का नहीं मेरी बात तो सुन ले, मेरी बात सुने। मैं खुदा का वास्ता 1 मिनट रुक जाए, मेरी बात सुने। आवाम का पूछे क्यों जान छाड़ते हो रही है? नहीं मैं जरा, अच्छा मेरी बात सुने। हम कोई न्यूट्रल राय ले लेते हैं, हम एक और राय ले लेते हैं। नासिर सलमान, अच्छा रुक जाए, मैं जरा सर मुझे आराम से जरा प्रोग्राम करते थे। रुक जाए हौसला तो करे ना मुझे, मैं बाजी से सवाल कर लूं। हम तो आप भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, ये कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। चीनी इन्होंने पहले एक्सपोर्ट की, फिर इंपोर्ट की, मैं बात कर लूं। एक सेकंड ऐसे प्रोग्राम नहीं हो सकता। एक सेकंड आराम से बात करते हैं, मेरी बात सुने। नासिर सलमान साहब, ना उनको हमने बुलाया ना उनको इन्होंने बुलाया। मेरी बात सुने बाजी। अस्सलाम वालेकुम, कहाँ से आप आई हैं? अच्छा GOR से आई हैं। बाजी मुझे बताइएगा कि क्या सूरत हाल है इस टाइम आम बाज़ारों में?
महंगाई की, आपको चीजें सस्ती मिल। बेटा कोई चीज ना मिले, गरीब भुखे मरते पे ने। दिहाड़ी करन वाले दे हुण जेड़ा दिहाड़ी सुबह करदा है शाम नु आके रोटी बच्चों नु खवांदा है, जो उन्हें मिले कुछ ना उन्हें दिहाड़ी भी ना पूरी होवे। यूटिलिटी स्टोर पे अगे इथों ले जाईदा सौदा ते खा पी लवीदा, हुण वो भी गल कोई नहीं, वो भी हर चीज बंद हो गई। अच्छा आटा नहीं मिल रहा आपको? भाई मेरी बात सुने, आटा मिल रहा है, आटा 150 का थैला बढ़ गया। सुलेमान भाई आप पहले मालूमात तो लेना। आटा मेरी बात मैं बता देती हूँ, आज मिल रहा है, आज दा दिन आज 950 हो गया। वो कितों लिया बताइए, कितों पैदा करिए इतनी वसाइल साढ़े को है नाज़िर शॉर्टेज है और 85 रुपए की चीनी भी है। आप सर आपको ये लगता होगा पूरा स्टोर बड़ा है, लोगों की यहाँ सर लोगों के पास पैसा नहीं है खरीदने के लिए। भाई आप बताएं, वो लेके चले गए यहाँ से लंदन पैसे सारे, ये माजिद और वो वापस नहीं लेके आ रहे पैसे, उनके बच्चे भी वहाँ महंगाई हुई है। जब तो ये आया इमरान खान होता थी महंगाई हुई, होता थी कोई चीज नहीं मिलती भाई, तो वो बड़े बंदे वो ये कह रहे हैं, भाईजान ये कह रहे हैं कि जितना भी जो साजो सामान था वो मियाँ साहब उनके अहले खाना लूट के सब ले गए। आप इनकी बात से एग्री करती हैं? नहीं, असं आने आगे हर चीज सस्ती है, उन्होंने आउंदे हर चीज सस्ती है। हुण जदों दा ये आया उदों दा गरीबां रोटी भी नहीं नसीब हुंदी, सारा दिन कर करके रात ਨੂੰ रोटी भी नहीं नसीब हुंदी भी खा लईए या बच्चों को खवा लईए। देखिए नाज़िर सलमान साहब, देखिए प्रॉब्लम ये है कि घी आप लोगों ने यहाँ बढ़ा दिया। घी चीनी और आटे से निकल के बाहर आएंगी जरा। आप बार बार एक प्रोग्राम कर चुकी हैं और आपने ये प्रोग्राम हमेशा ये रखा है कि आप आटा चीनी और बिजली के सारे मामलात नहीं आप बात करें। जो पाकिस्तान के अंदर 60 अरब से ज्यादा हमारी इनकम बढ़ी है, जो हमारी टूरिज्म बढ़ी है, आप क्या बातें कर रही हैं? आप उन लोगों को जिन्होंने मिले डाली है उनका मौका लेके, आप और मैं पैरागॉन में रहते हैं, वो हमारी क्लास की बात नहीं कर रहे। मसला इस गरीब आदमी का है, इस रिक्शा ड्राइवर का है, मजदूरी करता है। इसका मसला है जो लोगों के घरों में काम करते हैं। 150 रुपए आटे का थैला में मैं जरा इनसे पूछ लेती हूँ। सर देखें, इनका इस क्लास का मसला है ये। सर मैं जिन लोगों के लिए शो करती हूँ ना सर उनका मसला आज भी यहाँ पर रोटी कपड़ा और मकान ही है सर, उनका मसला ये नहीं है। भाईजान क्या काम करते हैं आप? जी मैं जॉब करता हूँ। क्या जॉब करते हैं? PHA में। अच्छा, गुजारा आपका कैसा हो रहा है? मुश्किल से ही हो रहा है। मुश्किल से ही हो रहा है। बाजी हमारे साथ मौजूद है। माजी, गुजारा कैसा हो रहा है आपका आजकल? सौखा हो रहा है, औखा हो रहा है? बड़ा औखा है, बड़ा औखा हो रहा है गुजारा। चले जनाब, ये सारे लोग अगर मेरे साथ है तो इनके साथ कौन है? इनके साथ वही है जो मैं इनके साथ चली जाती हूँ। एक ही तरह का प्रोग्राम आप करती हैं, एक ही तरह का प्रोग्राम नहीं करती मैं सर। ये एक टारगेट फोकस किया हुआ है कि लोगों को आटा चीनी और इस तरह के मामलों में डालें। आप देखें पाकिस्तान ग्रो कर रहा है, पाकिस्तान में नए सेक्टर्स के अंदर लोगों की इन्वेस्टमेंट आई है। नहीं आए तो नवाज शरीफ साहब नहीं आए। आप मुझे क्या बताएं, यहाँ पर जो शुमाली इलाका जात है वहाँ 66 अरब रुपए की रिकॉर्ड टूरिज्म हुई है। आप क्या बताएं, वो पाकिस्तानी नहीं है क्या? आप मुझे बताएं, नहीं वो पाकिस्तानी नहीं है क्या? वो तमाम लोग पाकिस्तानी है। हमने यहाँ पर रिकॉर्ड जो रोजगार फराहम किया है, जो हमने एक्सपोर्ट्स को बढ़ाया है, हमारी माशी नमू कोरोना के बावजूद बढ़ी है। आपने सिर्फ एक चीज की शॉर्टेज को इतना हाईलाइट किया है। नहीं मैं आपको बताऊं, ये भी मैं आपको बताता चलूं कि जो घी का मामला है, जो हमारे यहाँ सोयाबीन और हुटनी ऑयल है, आप मुझे बताएं ये बड़ा है नहीं है। मैं रिकॉर्ड की दुरुस्तगी के लिए आपको बताऊं कि 544 रुपए का ये एक मैट्रिक टन था जो बाहर से आता था। वो 12 नहीं बात सुने, कोई डॉलर की बात नहीं है। ये गलत तरीका है और ये गलत तरीके से चीजों को गलत पेश कर रहे हैं पूरी दुनिया के अंदर। नहीं बात सुने, और जो हुटनी ऑयल है उसकी जो हमारे यहाँ पर इम्पोर्ट होती है, बिल्कुल इम्पोर्ट होती है, उसको 100% से ज्यादा इजाफा हुआ है, जिसकी वजह से सर आपकी बातें सुनने में बहुत अच्छी हैं। वहीद गुल साहब क्या करना है? देखिए बात ये कि अभी इन्होंने बात की कि जी वो डॉलर को इन्होंने इस तरह से महंगा कर दिया। तो भाई अब तो 3 साल गुजरने के बाद जो है वो डॉलर को तो नीचे आना चाहिए था ना। जो ये करना चाहते थे कर लेते, मगर आज डॉलर जो है वो 164 रुपए का हो गया। बात यह है कि जब डॉलर आगे की तरफ जाता है तो कर्जे भी यही हमें बताते थे कि 1 रुपया बढ़ने से अरबों रुपया कर्जा बढ़ जाता है। तो
अब ये 40 अरब डॉलर कर्जा जब मुल्क के ऊपर बढ़ गया है, बात ये है कि ये क्यों करते हैं इस तरह से? ये क्यों नहीं इमरान खान साहब को और अपने चीफ मिनिस्टर को सही हकायक बताते? ये क्यों नहीं हकायक बताते कि बिजली महंगी होने से पानी जो है वो इस वक्त वासा ने बिल बढ़ा दिए, हर एक महकमे ने बिल जो है वो बढ़ा दिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर खुशामदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। अच्छा जी, जो चीज़ें सस्ती हुई हैं ज़रा उनका भी ज़रा यहाँ पर जिक्र करना ज़रूरी है, ताकि ये ना लगे कि शायद हम किसी अल्लाह ना करे हम किसी एजेंडे पे काम कर रहे हैं। काले चने 11 रुपये सस्ते हुए हैं, जिसके बाद काले चने 124 रुपये के हो गए हैं। बेसन 10 रुपये सस्ता हुआ है, जिसके बाद बेसन 135 रुपये किलो हो गया है। दाल चना 10 रुपये सस्ती होके 130 रुपये की हो गई है। लेकिन जनाब जो दीगर चीज़ों के जो यहाँ पे जो सरकारी जो रेट्स हैं उसके मुताबिक सरकार ये कहती है कि मटन 950 रुपये का है, दूध यहाँ पर जो है 100 रुपये लीटर है, चीनी यहाँ पर 89 रुपीज़ जो है किलो है, बीफ यहाँ पर 500 रुपये किलो है। तो नासिर सलमान साहब, बात करने से पहले ना मैं एक इनको रास्ता भी दे देता हूँ। देखिए ना, हमारा काम है कि सिर्फ तनकीद करना नहीं है। मैं इनकी खिदमत में गुजारिश करूँगा कि पंजाब ऐप इन्होंने कीमतों के लिहाज से एक कीमत ऐप बनाई है। सुलेमान भाई एक काम कर ले आज खुदारा कि जो पंजाब ऐप कीमत जो आपने बनाई है सिर्फ उसके ऊपर आप अमल दरामद कर दें, यकीन जाने के 25% महंगाई जो है वो कम हो जाएगी। क्या खरीदने आए हैं आप यहाँ से? कुछ भी नहीं। क्यों? तो आए क्यों हैं? आए क्या, देखा सब खाली है, घी तो है ही नहीं। घी है नहीं, घी महंगा भी हो गया है, बस यही बात है। चाचा जी, मेरे भाई जो कह रहे हैं ना, ये वकालत कर रहे हैं हुकूमत की। हमारे वजीर नहीं, मैं पीटीआई का नहीं कहता, ये इनका ताल्लुक है। हमने ये लफ्ज कहा था कि जब वजीर हुक्मरान गलत होता है तो महंगाई होती है, हुक्मरान गलत होता है महंगाई होती है। हमने सोचा ये आगे करेगा, क्या किया है, जो किया वो बता दें। मैं आपको बताऊं कि ये कोई शक नहीं है कि 2-3 चीज़ों की कीमत जो है, 2-3 चीज़ों की कौन सी चीज़ सस्ती हुई है वो बता दो। मैं आपको बताऊं कि अच्छा आप इनको बताएं कौन सी चीज़ महंगी हुई है। समझते हैं कोई बता नहीं सस्ती हुई है। आपने 1.5 साल से कोरोना जैसा अज़ाब हमारी पाकिस्तान के अंदर मुसल्लत है, लेकिन तमाम चीज़ें दस्तयाब है। आम देखें, यहाँ पर आप फ्रूट देखें, सब्जियाँ देखें, ये मेरे साथ चले। रिकॉर्ड आप काम क्या करते हैं? कम कीमत के ऊपर दस्तयाब है। आप काम क्या करते हैं? हुकूमत की वकालत कर रहे हैं ना, मुझे बता दें कि ये चीज़ सस्ती हुई है बस। आप क्या काम करते हैं? मैं मुलाजमत करता हूँ। आज कितनी तनख्वाह है आपकी? जी तनख्वाह मेरी 40,000 पर आप काम करते हैं? ये जेल खाना जात में। हाँ। जेल खाना जात में आप काम करते हैं, तो आपकी जो तनख्वाह है ये कब से 40,000 के इर्द गिर्द है? कितने साल हो गए हैं? 2-3 साल हुए। 2-3। उससे पहले आपकी तनख्वाह कितनी थी? 2-3 साल, 2-3 हज़ार कम थी। 2-3 हज़ार कम थी। यही होता है। आप ये देखें, जो चीज़ें छोटी मोटी हैं, मैं आपसे खुदारा रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, पाकिस्तान में इस अवामी हुकूमत के खिलाफ ऐसे मामलात मत करें जो कोई गैर मुल्की और मुल्क दुश्मन अनासर। अल्लाह ना करे कि मुल्क दुश्मन हो। मैं सब कह रहा हूँ आपको। देखिए, पाकिस्तान में हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि चीज़ें बेहतर हैं, अमन व अमान बहुत बेहतरीन है, एडमिनिस्ट्रेशन बेहतर की जा रही है, लेकिन जो 2-3 चीज़ों के मुतालिक आप बार बार लोगों को, मैं रिकॉर्ड में बताना चाहता हूँ कि न्यूज़ नाइट के 1000 प्रोग्राम से 930 आटा, चीनी और घी पे हो। मेरी बात तो सुने। ये पूरे पाकिस्तान और के किस पे जितने मसाइल हैं उन पे नहीं, आटा, चीनी और घी, इसके अलावा कोई आप क्योंकि सर ये बुनियादी चीजें हैं ना। मेरी बात सुने, ये ना मेरी बात सुने, हमने मेरी बात सुने, ये एक आम आदमी ने सर, ये सर एक आम आदमी ने सर यहाँ पे पाउडर दूध नहीं पीना है, इतना ही जबरदस्त कहते हैं, तो एक आम आदमी को एक्सेस दें। आपके चैनल्स के अंदर जो मामलात हैं उनके अंदर दूध क्या लीटर मिलता है आपको बाहर? बात ये है कि कोई चीज़ बता दे जो गरीब के लिए खाने के लिए सस्ती हुई है। दूध क्या लीटर लेते हैं आप? 130 रुपये। 130 रुपये? जी। वो तो सरकारी कीमत तो दूध की 100 रुपये। हम 130 लेते हैं। चीनी क्या किलो लेते हैं? बाजार से या यहाँ से? बाजार से।
बाजार से 100 से ऊपर ही मिलती है। 100 से ऊपर ही मिलती है। चले आए आगे बढ़ते। अस्सलाम वालेकुम सर, ये बताए ना मुझे, ये हर चीज़ की कीमतों में तो रद्दोबदल है। नासिर सलमान साहब बार बार ये कह रहे हमारा कोई एजेंडा नहीं है सर। यूटिलिटी स्टोर पर सर सरकारी तौर पे कीमतें बढ़ी हैं। 800 रुपये का आटा 950 रुपये का हो गया है। 68 रुपये चीनी 85 रुपये किलो हो गई है। मटन का सर रेट आप मुझे समझ भी नहीं आ रहा, ये 1300-1400 रुपये सर मटन का रेट है हर जगह। सरकारी रेट 950 है, दूध 100 रुपये है, बीफ 500 रुपये। कहाँ मिलता है ये सब चीज़ें? अब ये मैं आपको बताता हूँ, एक्चुअल बात ये है कि ये इंटरनेशनल लेवल पर जो महंगाई हो रही है ना, अच्छा मटन भी वहीं से पड़ रहा है, इस वजह से ये असरात है। अच्छा मटन भी 1300-1400 का हो रहा है। बात सुने, 2 साल हो गए हैं कोरोना की वजह, पूरी इंटरनेशनल आपकी बात दुरुस्त है। उसके बाद ये हालात फिर पैदा होने थे। और एक बात पहले कंपैरिजन किया है आपने, एक बेईमान और एक ईमानदार। ये मटन की कीमतें बढ़ने से मटन की कीमत का इंटरनेशनल मार्केट से क्या ताल्लुक है? पूरे पाकिस्तान को बेचकर बाहर बैठा हुआ है। मटन की कीमत का इंटरनेशनल मार्केट से क्या ताल्लुक है? उसने काम शुरू किया हुआ है, अभी मामलात सही हो रहे हैं, दुआ करें कि सर मेरी बात तो सुने ना, मैं समझती हूँ कोरोना आया हुआ है, लेकिन आप बताए ना 1400 रुपए किलो मटन है, इसका इंटरनेशनल मार्केट से क्या ताल्लुक है? बाहर से आ रहे हैं, हर चीज पर असरात हो रहे हैं, पेट्रोल पर असरात होते हैं। मानते हैं हम मानते हैं पेट्रोल महंगा है, बाहर की मार्केट में महंगा है, लेकिन सर पता है ना दूध क्यों महंगा हो गया? दूध उन्हीं की वजह से हो रहा है। कंट्रोल कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, और जो रेट्स लगाते हैं उसके बावजूद ये लोग जो दुकानदार हैं ये महंगा दे देते हैं। कंट्रोल करें कि आहिस्ता आहिस्ता नहीं करें सर, फौरी कंट्रोल करें। ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहेगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर खुशामदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट, और प्रोग्राम के इस हिस्से में मैं ज़रा यहाँ पर आज आवाम से बात करती हूँ अब। और यूटिलिटी स्टोर में आपने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नून ने जैसे यहाँ पर नुमाइंदगी की यहाँ पर आवाम की, लेकिन आइए ज़रा आवाम से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डॉलर महंगा हो गया है? जी जी। डॉलर महंगा होता है तो हर चीज़ महंगी होती है। महंगी होता है। क्या कहते हैं आप, ये कैसे कंट्रोल कैसे करेंगे ये लोग? कंट्रोल जिस टाइम नून लीग का था ना, उस टाइम हालात बहुत सही था। अभी इस दौर में जो ये जो पीटीआई है ना, इस दौर में हालात सही नहीं है। अच्छा, हर चीज़ गरीबी को जास्ती हो रहा है। आपको पता है जो एक 15 रुपए का बिस्किट था वो 25 रुपए का हो गया है, जो 30 रुपए वाला छोटा डब्बा था दूध का वो 60 रुपए का हो गया है। हर चीज़ महंगी हो गई है, तो ये आवाम कहाँ जाएगी? आवाम का भी बहुत नसीब खराब है, और क्या करें, नसीब खराब हो गया। चले आए जरा जनाब, ये कहते हैं हाँ जी, का उसको वोट दिया ना, जो नून लीग पीटीआई ने हम लोग को कुछ करेगा, तो पीटीआई तो अभी कुछ कर रहा ही नहीं। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ के जरा मजीद यहाँ पर आवाम से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ये क्या घर का जो राशन वगैरह लेने जाते हैं, पहले कितने का आ जाता था और अब कितने का आता है? अब तो 4 गुना से भी ज़्यादा बढ़ गया है। पहले तो हमारा 200 रुपये में पूरी फैमिली का निज़ाम चल जाता था, तो अब वो 2000 रुपये भी नहीं चल सकता। सही। ये मुझे बताएं, ये हुकूमत है ना अभी कोई नई रेट लिस्ट लेकर आई है, आप बताएं मटन वगैरह खरीदते हैं आप कभी? मटन तो हमने साल में एक बार ही खाते हैं, जब ईद आती है। वो भी जब मिलता है तो खा लेते हैं। अच्छा, मटन को छोड़े बड़ा गोश्त बीफ वगैरह ले लेते हैं? नहीं, बीफ भी नहीं ले पाते। लेते क्या है? आधा किलो, 1 पाव, कितना का गोश्त हम लेते हैं भाजी, वो भी मसद है कि किलो या 1.5 किलो, वो भी अगर कोई मेहमान घर पे आ जाए तो, नहीं तो वो भी हम नहीं ले सकते। और दूध का रेट पे लेते हैं आप? दूध 130 रुपये किलो। 130 रुपये लेते हैं, लेकिन सरकार तो कहती है दूध का सरकारी रेट यहाँ पे 100 रुपये किलो है। चीटर रुपया नहीं है, 130 रुपये किलो है। अगर 100 रुपया लेंगे तो उसके अंदर वो 50 पे भी महंगा पड़ेगा वो, क्योंकि पानी होगा। अच्छा, ये मेरी बात सुने ना, मैंने भी भाई से पूछा कि भाई आप मटन वगैरह लेते हैं? कहते हैं वो ये कह रहे भाई मैं तो साल में 1 दफ़ा मटन खाता हूँ, वो भी इतनी महंग पाई है। 500-600 रुपये इसकी दिहाड़ है, 4-5 इसके बच्चे हैं, किराए का घर है, तो ये किधर से मटर खाएगा? आप क्या करते हैं? हम ही जूस में होते हैं। ये जूस बनाते हैं आप? आपकी कितनी दिहाड़ी? हमारी 700 रुपया दिहाड़ी है। बस रोज की वही 10,000 रुपया किराया है, ऊपर से ये खर्चे किधर से करेगी? ये मटर की ईद पे ईद खाता है मटर। ऐसा ही है। बीफ वगैरह ले लेते हैं? बाजी मैं कहता हूँ कि ईद के बाद हम लोग गोश्त खाते हैं, तो आप कहते हैं मटर। डॉलर महंगा हुआ है अभी, डॉलर महंगा होने से आपको क्या फर्क पड़ता है? बाजी सब महंगा हो गया चीज़ें। आप चीनी का पता करें, आटा पता करें, सब चीज़ें महंगी हैं, तो बहुत मुश्किल है,
बहुत मुश्किल है। नहीं मेरी बताया ना, आदमी के लिए आपने डॉलर खरीद के रखे हुए? नहीं बाजी, आपको डॉलर बैंक होने से आपको क्या फर्क पड़ता है? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं फर्क पड़ता। लेकिन अगर डॉलर महंगा होता तो सब लोग यही कहते हैं महंगाई हो गई है। ऐसा ही है, ऐसा ही है। चले आए जी, कुछ मजीद लोग हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। ये तहरीक इंसाफ के दौर में डॉलर आज 164 का है, नून लीग के दौर में 121 रुपए का था 2018 में, क्या कहते हैं? जी गुर्बत है, गुर्बत के लिए ये इमरान खान की हुकूमत में बर्बाद हो। अच्छा, बहुत हंसते हंसते बर्बाद हो गए। हाँ, नहीं वैसे इतने बुरे हालात तो नहीं है ना? नहीं, पहले बहुत अच्छे थे, अब बहुत बुरे हैं। अब क्या बुरे हालात हैं? रोजगार ही नहीं है तो बुरे है। आप क्या करते हैं? ये मेहनत मजदूरी करते हैं। क्या मेहनत मजदूरी कर रहे हैं? दिहाड़ी कर रहे हैं। लगी दिहाड़ी? नहीं लगती, नहीं 15-15 दिन दिहाड़ी नहीं लगती, क्या करें। हाँ, तो घर का राशन वाशन आ रहा है सही कि नहीं? राशन बस अल्लाह ताला देता है, जिस तरह देता है, क्या करें हम। सही, ठीक है। हाँ जी, क्या हाल है? वालेकुम सलाम। ठीक है, ठीक है, शुक्र। डॉलर महंगा हो गया, 164 का हो गया आज। जी, तो पाकिस्तान में नुकसान हो रहा है। अच्छा, कारोबार तो है को नहीं दे। खान साहब कहते थे खान साहब नौकरियां देंगे माड़े बंदे घर देंगे, वो कारोबार देंगे, तो ऐसा भुखे। नून लीग के दौर में ये डॉलर 121 रुपए का था। भाई डॉलर का मुझे नहीं पता, मैंने पढ़ा। कारोबार तो भुखे बैठे हैं, निकली के बाल बच्चेदार हैं। किसी चीज़ 20 रुपए दी, वो 70 रुपए की। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा है। मैंने कल बिस्किट लिए, 15 रुपए का बिस्किट खाती थी मैं रोजाना, अब वो पता चला जी वो 15 रुपए का बिस्किट 25 रुपए का हो गया है। नून लीग की वक्त ये सी आटा 35 रुपये सी, तो आटा 87 रुपये होया पे, वो कार्ड दे उत्ते 2 नंबर। चाय का कप लेते हैं हम, पहले चाय का कप 20 रुपए का था, अब 35 रुपए का हो गया। तो किधर जाइए ऐसे दसो? कारोबार है को नेटेड जो आने मटन आपने आखिरी बार कब खरीदा अपने पैसों का? बस कारोबार तो मटन भी इस टाइम जा रहा है 400-400 लेने रहे। नहीं, अब आपने अभी मौजूदा दौर में मटन कितने का खरीदा है? ऐसे मैं नहीं मटन है, मैं मुझे मटन नहीं खरीदे, नहीं खरीदा। सर ये मुझे बताएं, ये हुकूमत ने अभी जो है एक नया निर्खनामा लेकर आई है चीज़ों का, जिसमें हुकूमत ये कहती है 950 रुपये किलो मटन है, लेकिन आम बाज़ारों में मतलब मुझे ये पता है 1400 1350 से कम के मटन मिल नहीं रहा। वो हुकूमत ये कहती है कि बीफ का सरकारी रेट 500 है, 650 से कम कहीं मिलता नहीं है। तो ये बताएं, ये हुकूमत जो है यहाँ पर जब चीज़ों का यहाँ पर रेट निकालती है, तो फिर ये किन चीज़ों को यहाँ पर मलूज़ खाते रखती है? असल में मेरे ख्याल में ये है कि गवर्नमेंट अपनी तरफ से ट्राई कर रही है, लेकिन सबसे बड़ी वजह है कि जो हमारी ब्यूरोक्रेसी है या हमारी जो आगे ये बैठे हुए हैं, ये कंट्रोल उसको नहीं कर पा रहा है, क्योंकि मुसलसल शुरू से ही हमारे यहाँ जो माफियाज हैं वो छह रहे हैं। मेरे ख्याल में हुकूमत जो है उनके ऊपर हाथ डालने से कासिर है। आपको ऐसा लगता है? मुझे ऐसा लगता है। और आपको ऐसा क्यों लगता है कि हुकूमत इतनी बेबस क्यों है? वो ज़ाहिर है हुकूमत की कुछ अपनी मजबूरियाँ होती हैं कि गवर्नमेंट के अंदर कुछ ऐसे लोग बैठे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं, अगर गवर्नमेंट उनके अंगेंस्ट जाएगी तो हो सकता है उनकी गवर्नमेंट भी जा सकती है। पंजाब के अंदर तो यहाँ पर इन्होंने ये कहते हैं यहाँ पर कि हुकूमत जो है यहाँ पर माफिया से जो है उनके ऊपर हाथ डालने से गुरेजा है। सर ये बताइएगा कि डॉलर महंगा होने से आपको क्या फ़र्क पड़ता है? 164 का डॉलर हो गया, 2018 में 121 का था। महंगाई तो बढ़ रही है, की वजह से बढ़ रही है ना? नहीं, वो इमरान खान साहब तो ये कहते हैं कि इमरान खान साहब ये कहते हैं कि जो यहाँ पर कर्जे लिए थे पिछली हुकूमतों ने, उनकी वजह से जो है ये डॉलर वगैरह बढ़ रहा है। उनकी वजह से तो ये बत्ती भी नहीं जाती थी पिछली हुकूमत जो सी थी। हाँ, तो जब से इमरान खान ज़्यादा जा रही है, तो ये चीज़ें वगैरह कंट्रोल में लगती हैं आपको? नहीं, ये महंगाई हो रही है, महंगाई यहाँ पर हो रही है। मटन शटन लेते हैं आप? बकरे का गोश्त नहीं लेते। बीफ महंगाई बढ़ी है, कहाँ से लेंगे? बीफ वगैरह खा लेते हैं? हाँ जी, वो खा। दूध क्या लीटर मिल रहा है आपको? 120 130। क्या सरकारी कीमत तो 100 रुपये बताती है? बताती है ना, देते नहीं ना दुकानदार। अच्छा, चीनी का किलो है? चीनी 100 रुपया दे रहे हैं। चले जी, ये जनाब यहाँ पर हिसाब किताब है, और ये अभी जो है अभी हमने आपको सारी सूरत हाल दिखाई यूटिलिटी स्टोर्स के अंदर। और ये जो डीसी रेट्स जो आज आए हैं, बल्कि कल ये डीसी रेट्स यहाँ पर आए हैं, जिसमें कुछ चीज़ें सस्ती हुई हैं, कुछ चीज़ें यहाँ महंगी हुई हैं। लेकिन समझ में मुझे ये नहीं आती है कि जो चीज़ें यहाँ पर 950 का रेट है, दूध का रेट यहाँ 100 रुपये का है, तो ये कैसे मुमकिन है? ये चीज़ों की जो है तरतीब बनाते वक्त यहाँ पर ग्राउंड रियलिटीज़ को यहाँ पर यकसर यहाँ पर नज़रअंदाज कर दिया जाता है कि मार्केट में ये चीज़ें किस भाव पर मिल रही हैं। प्रोग्राम के लिए हमें अपने फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। कुरतलन हाशमी को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।